21 फरवरी 2023 हांगकांग से 17 मील दूर ताइपो के विलेज हाउस में मशहूर सुपर मॉडल एबी चॉय के शरीर के कई अंग मिले थे। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो फर्श पे शरीर के अलग अलग दाग पड़े थे, जहाँ खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था और उसकी दुर्गंध पूरे घर में फैली हुई थी। फिर जो पुलिस ने ये भयानक मंजर देखा वो देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि शरीर के अलग अलग अंग को बड़े बड़े स्टील के बर्तनों में पकाया गया था। जब सूप से भरे एक बर्तन की जांच की गई तो उसमें एबी चॉय के शरीर का ऊपर का भाग मिला। आगे जब घर का फ्रिज खोला गया तो उसमें शरीर के कई अलग अलग अंग पड़े थे, जबकि शरीर के दूसरे अंगों का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। शरीर के पूरे अंग न मिलने पर एबी के अंतिम संस्कार के लिए 4 महीने का इंतजार करना पड़ा। यह कहानी पूरी दुनिया भर में फैल गई थी, लेकिन हर किसी का सवाल था कि 28 साल की एबी चॉय के साथ ऐसा किसने और क्यों किया, कि किसी से ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो उनके साथ ये काम किया गया। और दोस्तों, एबी ने 2 शादियां की थी। आइए दोस्तों देखते हैं क्या थी पूरी कहानी एबी चॉय की और कौन था इसके पीछे का मास्टरमाइंड। साल 1994 में एबी चॉय का जन्म हांगकांग के एक आम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम चॉय टिंग फंग था, जो मॉडलिंग की दुनिया में आने के बाद बदल गया था। समय बीतते बीतते इनके लाखों फॉलोअर हो गए थे। एबी चॉय ने अपनी खूबसूरती और क्रिएटिविटी के जरिए हांगकांग में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो उन्हें मॉडलिंग के लिए भी ऑफर मिलने लगे। मॉडलिंग की दुनिया में एबी चॉय को अपनी खूबसूरती से चंद सालों में ही अचीवमेंट मिलनी शुरू हो गई थी। पेरिस फैशन वीक से लेकर मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन हाइपर बाजार में भी उन्हें जगह मिली थी। कामयाबी तो उन्हें मिल ही रही थी और वो अमीर भी हो रही थी। उन्होंने हांगकांग के कई पोश इलाकों में बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। 18 साल की उम्र में एबी चॉय 107 करोड़ की मालकिन बन चुकी थी। 18 साल की एबी चॉय ने 2012 में एलेक्स क्वांग नाम के आदमी से शादी की थी। शादी के 1 साल में ही एबी ने बेटी को जन्म दिया, जिसके 2 साल बाद उनके घर में दूसरी बेटी का जन्म हुआ। शादी के बाद एबी ने अपने ससुराल वालों के नाम पर कई प्रॉपर्टी ली थी। उनका ससुराल पक्ष फाइनेंशियली मजबूत नहीं था, ऐसे में एबी ही उनका खर्चा उठाया करती। एबी ने अपने हस्बैंड एलेक्स के भाई एंटोनी को अपना ड्राइवर रखा हुआ था। एबी ने अपने ससुर कोंग काओ के नाम पर हांगकांग के सबसे मशहूर इलाके में लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। इस इलाके में सबसे रईस लोग रहा करते थे। 3 साल की शादी के बाद एबी चॉय की मुलाकात हांगकांग के मशहूर बिजनेसमैन क्रिस टेम से हुई, जिनके पिता मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक थे। चंद महीनों की रिलेशनशिप के बाद एबी चॉय ने अपने हस्बैंड एलेक्स से तलाक लेकर क्रिस टेम से शादी कर ली। तलाक के बाद एबी चॉय ने दोनों बच्चों की कस्टडी हासिल की, जो ज्यादातर उनके माँ के साथ रहा करते थे। तलाक के बाद भी उनके पहले हस्बैंड एलेक्स से रिश्ते अच्छे थे। वो अक्सर पहले हस्बैंड और उनकी फैमिली से मिला करती थी, जबकि उनका देवर एंटोनी लगातार उनके साथ बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। ज्यादातर मौके पर एबी अपने ड्राइवर एंटोनी के साथ ही रहा करती। 21 फरवरी 2013 एबी चॉय अपनी बेटी को स्कूल से लेने निकली थी। समय बीतता चला गया, लेकिन एबी न स्कूल पहुंची न ही उसकी कोई खबर मिली। परिवार का शक था कि उनकी किडनैपिंग हुई है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए एबी ड्राइवर का इंतजार करती नजर आ रही थी। सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस को ड्राइवर एंटोनी का एक फुटेज मिला, जिसमें एक व्हाइट प्लास्टिक बैग में कुछ भारी सामान ले जाता नजर आया। सही समय आने पर पुलिस ने एंटोनी को गिरफ्तार किया। एंटोनी लगातार अपने पेरेंट्स और एबी के पहले सास ससुर के कनेक्शन में था, तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। 3 गिरफ्तारियां हुई थी कि पुलिस को खबर मिली कि एबी के पहले हस्बैंड एलेक्स ने समुद्र के रास्ते से हांगकांग से भागने की कोशिश की है। पुलिस ने सूझबूझ से एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया। एलेक्स की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि इस कांड का मास्टरमाइंड एबी चॉय का ससुर क्वांग काओ था, जिसने कई महीनों पहले ही इस कांड की तैयारी कर ली थी। फरवरी 2023 में ही उन्होंने कॉलोन से 17 मील दूर एक घर किराए पे लिया था। एबी के कहने पर ड्राइवर एंटोनी एबी को पिक करके कॉलोन ले गया, जहां कार में ही एंटोनी ने एबी के साथ ये कांड कर दिया। ये कांड के बाद एंटोनी ने एबी को एक व्हाइट प्लास्टिक बैग में रखा और घर तक ले गया। इस घटना को सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्चर किया गया है। ये घटना के बाद वो एबी को उस ट्रिपल स्टोर घर में ले गया, जहां उनके शरीर का अंग अलग अलग किया था। और उस वक्त 3 दूसरे आरोपी जो इस कहानी में जुड़े थे वो भी उस घर में मौजूद थे। और फिर उन लोगों ने मीट और इलेक्ट्रिक की मदद से चारों ने मिलकर एबी के शरीर के कई अलग अलग अंग किए। उसके बाद उन्होंने कई अंगों को पकाना शुरू कर दिया, जबकि बचे कुछ अंगों से बचने के लिए फ्रिज में डाल दिया। शुरुआती जांच में एबी चॉय के शरीर का ऊपर का हिस्सा नहीं मिला था। हालांकि पूरी डिटेल जांच में पता चला कि एबी चॉय के ऊपर का हिस्सा सूप के साथ पका दिया था। इस कांड के महज 1 हफ्ते के अंदर 27 फरवरी को हांगकांग पुलिस ने सभी लोगों को पकड़ लिया था जो इस घटना में शामिल थे। आप भी सोच रहे होंगे कि एबी चॉय के ससुर ने एबी चॉय के साथ ऐसा क्यों किया। तो एबी चॉय ने साल 2019 में कोलुन टोंग में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। इस अपार्टमेंट की कीमत 70 मिलियन हांगकांग डॉलर थी, जिसकी स्टैंप ड्यूटी से बचने के लिए एबी ने उसके ससुर के नाम से ये अपार्टमेंट लिया था। ये घटना के चंद महीनों पहले से एबी इस अपार्टमेंट को बेचना चाहती थी, जिसके लिए वो इसे अपने नाम करवा रही थी।
कोंग का परिवार इसी घर में ही रहा करता था। ऐसे में वो घर के बेचने के फैसले से नाखुश थे। जब एबी घर की डील कर रही थी तो उसे रोकने के लिए कोंग ने पूरे परिवार के साथ मिलकर एबी के साथ गलत काम करने की प्लानिंग कर ली थी। एबी चॉय की ये घटना की चर्चा पूरी दुनिया भर में होने लगी थी और अभी एबी के चारों बच्चों की परवरिश एबी के दूसरे हस्बैंड क्रिस टैम कर रहे हैं। आगे मैंने एक वीडियो की बात की थी जिसमें एक नौकर रोटी के लिए उसके मालिक के घर में ही बहुत बड़ा कांड करता है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया।